राव सूरतन सिंह जी, हमारे विचार से ये केवल राजपूतों का सम्मेलन था। फिर ये मुगल यहां पर क्या कर रहे हैं? वैसे ये इनकी पुरानी आदत है कि बिन बुलाए किसी के भी घर में घुस आते। उदय सिंह, बैरम खान! शांत शांत शांत। राणा जी, बैरम खान, शांत। राणा जी, हमने ही बैरम खान जी को यहाँ पे निमंत्रण देके बुलाया है। क्या? हमने एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास किया है, मैत्री का नया अध्याय। जैसे जैसे आपकी और हमने मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया, वैसे इनकी और भी हाथ बढ़ाया। मैत्री और इन मुगलों से? राव सूरतन सिंह जी, ये मुगल भारत की सीमा के बाहर से हमें दास्तां की बेड़ियां पहनाकर हमारी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं। इनको एक उंगली पकड़ाओ तो ये पूरी बाह बाहर निकाल लेते हैं। स्वार्थ के लिए अपने मित्र की पीठ पे छुरा भोंकना, ये तो इन मुगलों के रक्त में होता है। और आप इनसे मित्रता की बात कर रहे हैं? एक राजपूत शेर होकर आप इन भेड़ियों से मित्रता की बात कर रहे हैं? बस उदय सिंह, बहुत बोल चुके आप। बस बस बैरम खान, बस। यदि आप हमारे अतिथि हैं तो राणा उदय सिंह भी हमारे अतिथि है। योजना अनुसार चल रहा है, धैर्य और विश्वास रखिए। आपका और उनका दोनों का सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। विनती करते हैं, एक कृपा तलवार म्यान में रख दीजिए। विनती करते हैं। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह जी, बैरम खान जी ने तलवार म्यान में डाल दी। विनती करते हैं आप भी डाल दीजिए तलवार म्यान में। और प्रताप, राव सूरतन सिंह जी, पहले आप हमें यह बताइए कि यह चल क्या रहा है? हर सांस जो हमें इन मुगलों की उपस्थिति में लेनी पड़ रही है, इससे हमारा दम घुट रहा है। इस वातावरण में तो हमारा भी दम घुट रहा है, पर हम दम लगा के बताएंगे क्या हो रहा है, बताते हैं। सखावीर, सखावीर को पकड़ने हेतु हमने बैरम खान जी को यहाँ निमंत्रण दिया है, हमारी सहायता करने के लिए। आप तो जानते हैं राणा जी, सखावीर के कारण हमें कितनी आपत्ति हो रही है। अब ऐसे में हमारी सहायता करने के लिए हम किसे बुलाएं? हाँ राणा जी, सखावीर को पकड़ने के लिए ही हमने यहां अपना यानी मुगलों का परचम फहराया है, क्योंकि हमने सुना है कि सखावीर अपनी मादरे वतन का वफादार है, और कोई भी शख्स जो अपनी मादरे वतन का सच्चा वफादार हो, वो अपनी सरजमीन पर किसी और का परचम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमें पूरा यकीन है राणा जी, सखावीर यहां जरूर आएगा। अगर नहीं आया, साबित हो जाएगा कि वो मादरे वतन का सच्चा वफादार है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहरूपिया है जो यहाँ की भोली भाली रियाया को खुश करने के लिए तरह तरह के भेष बदलता है और सियासत के निजाम को लुटेरों की मानने नुकसान पहुंचाता रहता है। बैरम खान, भले ही सखावीर देशभक्त क्यों ना हो, परंतु हम भी राज्य विद्रोह और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, और राजपूताने का कोई भी राजा अनुशासनहीनता और राज्य विरोधी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता, फिर चाहे वो सखावीर ही क्यों ना हो। देखिए उदय सिंह जी, अगर आपको यह लगता है कि सखावीर जो है ये सारे जुर्म सिर्फ अपने बलबूते पर कर रहा है, इसके पीछे किसी भी राजपूताना रियासत का कोई हाथ नहीं है, तो फिर क्यों
क्यों इस मसले को राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ाई का सबब बना रहे हैं आप? अरे ये सिर्फ एक सियासी मामला है राणा जी। हमसे बूंदी ने इस मामले में मदद के लिए एक दोस्ताना दरख्वास्त की, हम अपने दोस्त की मदद करेंगे तो चले जाएंगे। और आपकी भी राव सुल्तान के लिए पाक दिली साबित हो जाएगा। राणा जी, हम स्वीकार करते हैं कि बैरम खान जी को यहाँ बुला के हमने भूल की है। तो जब बैरम खान जी इतनी दूर से यहाँ पधारे हैं हमारे कहने पर, तो अब हम क्या करें? नहीं, हम बताएंगे कि आप बताएंगे? हम बताते हैं। हम एक विनती करते हैं कि इन्हें एक अवसर दिया जाए सखावीर को पकड़ने। और वैसे भी देखे जाए तो हमारे अतिथि हैं, और आप तो जानते ही हैं कि अतिथि देवो भव होते हैं। तो यहाँ बुला के उनको अपमानित करना ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध हो जाए। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। आप क्या कहते हैं? राव सुल्तान सिंह जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है, परंतु हमें विश्वास नहीं है कि मुगल सखावीर को पकड़ने के बाद चुपचाप यहां से चले जाएंगे। कमाल कर रहे हैं आप उदय सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जबान दे रहे हैं ना आपको। जैसे ही हम सखावीर को पकड़कर राव सुल्तान के हवाले करेंगे, हमारा काम खत्म। फिर क्यों रुकेंगे हम यहाँ? आप देखना, जैसे ही हमारा काम खत्म होगा, हम एक सच्चे दोस्त की तरह चुपचाप यहां से चले जाएंगे। ठीक है राव सुल्तान सिंह जी। ठीक है। ये ठीक नहीं है, उत्तम है, अति उत्तम है। अंतोगत्वा हमने एक काम तो ठीक कर ही दिया, उत्तम कर दिया। आप दोनों महानुभाव, दोनों अतिथि को मना लिया। आनंद मनाते हैं आप दोनों अतिथियों का फटाके फोड़ के। बम बड़म बूम। हमारे में फटाके कहते हैं, अग्नि कीड़ा कहते हैं। बैरम खान जी, आप लोगों में इसे क्या कहते हैं? आतिशबाजी। आतिशबाजी, बाजी। तो शुरू करें हम आतिशबाजी? हाँ, हमें भी आपकी ये दावत मंजूर है, शुरू कीजिए। आइए शहजादे, सिंहासन पर तशरीफ रखिए। आइए आइए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, चलकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। राणा जी, आप भी विराजिए और आप तशरीफ रखिए। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, हम भड़म भूम कर देते हैं। मशाल,
राव सुल्तान सिंह जी, इस ज्वलन मिट्टी की रेखा का कुछ होगा या नहीं? हमें भी पता नहीं है राणा जी। राव सुल्तान, यही थी वो जाहिराना आतिशबाजी जिसके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राव सुल्तान सिंह जी, ये चलती हुई रेखा जा कर रही है। आप क्या उस पायदान को खोज रहे हैं? कौन से पायदान को? वो जो आपके पैरों के नीचे पड़ी है, वही ना? हाँ। हटाओ इसको, बचाओ, हटाओ, बचाओ। हुकुम, आप सुरक्षित हैं। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं हुकुम। सुरक्षित हो? बच गया भगवान। सुल्तान, हमें बताने की सहमत करेंगे कि वो टोकरी कहाँ चली गई? हमारे ख्याल से तो जरूर किसी तयशुदा मंजिल की तरफ गई होगी, क्योंकि यहाँ हमारे मुगल सिपाही मौजूद हैं। अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाना किसी तरह का, तो हम बता दे रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अरे बर्दाश्त तो हमसे नहीं हो रहा है। अब सबका यूं चिंतित होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब क्या करें? हम बताएंगे, आप बताएं, हम बताते हैं। पीछे चलते हैं। बारूद की रेखा ऊपर कहाँ जा रही है? वहां पे तो सिर्फ हमारे झंडे हैं। वो देखो सुल्तान, वो बारूद की टोकरी ऐन परचमों के नीचे। धमाकों को रोकना होगा, वरना गजब हो जाएगा। रोको रोको, हम भी आ रहे हैं उधर। रोको रोको।
हमारा शक सही निकला। किसी ने बड़ी एहतियात के साथ बारूद की टोकरी अपनी मंजिल से हटाकर यहां हमारे परचम के नीचे रख दी, ताकि धमाके से हमारा और बूंदी का परचम एक साथ उड़ जाए। कौन हो सकता है? यकीनन ये सखावीर की ही कारस्तानी है। उसके अलावा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। राणा जी, हमारे ऐलाने जंग का एक हकीर सा जवाब देने की कोशिश की है उसने, कुछ नहीं। आप हंस रहे हैं राणा उदय सिंह जी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, इस सारी बातचीत में आपके फर्जंद को हंसने वाला नुक्ता कहां से नजर आया? हम स्वयं बता दें आपको बैरम खान जी। सखावीर यहाँ आया और वो आपके ध्वज को विस्फोट से उड़ाने के उद्देश्य में सफल हो चुका था, और उसने ये सब इतनी चतुराई से किया कि आपको इसकी भनक तक नहीं हुई। ऐसे में तो हम भी उसे एक नायक ही समझेंगे ना। कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु सखावीर चाहे जो भी हो, फिर भी उसे पकड़ने के बैरम खान जी के सभी घोषणाओं को तो उसने खोखला सिद्ध कर ही दिया। अभी तो उसने तो इससे यह भी सिद्ध कर दिया है दाजीराज कि अब बैरम खान जी को इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा कि वो स्वयं को राजपूतों से श्रेष्ठ समझे। समस्त राजपूतों की बात छोड़िए, ये तो एक को भी नहीं पकड़ सके। कुंवर प्रताप, नहीं राणा जी, आप ठहरिए, हम देते हैं इनको माकूल जवाब। शहजादे साहब, शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमने सखावीर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसने जरूर हमारे परचम तक पहुंचने का मंसूबा बनाया है, लेकिन न वो और न ही उसकी नामुराद साजिश हमारे परचम तक पहुंच पाएगी। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए शहजादे साहब, मुगलिया परचम यूं ही नहीं आज हिंदुस्तान के सीने पर फहरा हुआ है। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक भागा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ये बात आज उसका बाप भी सुन ले, कि भले ही वो समझता हो कि उसने बड़ा सूरमा बेटा तैयार किया है, बड़ा बहादुर बेटा तैयार किया है, लेकिन बैरम खान के सामने वो महज एक पतंगा है, पतंगा जिसे बस मसलना है। हम उसे मसल देंगे।